नमस्कार, जोहार। मैं सुभाष कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ महामाया टेम्पल। ये रामगढ़ में पड़ता है। ये रांची जाते वक्त घाटी के ऊपर पड़ती है। महामाया टेम्पल का ये फॉरेस्ट है, जंगल है। तो मैं एक और वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़ा हूँ। आज मैं खास करके अभिभावकों को संदेश देना चाहता हूँ जिनके बच्चे विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ते हैं। क्या है, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत ऐसे संस्था है, बहुत ऐसे महाविद्यालय खुले हुए हैं, निजी विद्यालय। वहाँ पर क्या होता है, आजकल शिक्षा का केंद्र ना होकर शॉपिंग मॉल चल रहा है। क्या है ना, पहले बच्चों को बहला फुसला के एडमिशन करवा दिया जाता है, नामांकन करवा दिया जाता है कि आपको क्लासेस नहीं करनी होगी, आपको कुछ क्लासेस करनी होगी, कुछ मैनेज कर दूंगा। उसके बाद बहला फुसला के नामांकन करवा दिया जाता है। उसके बाद में बच्चों को परेशान करवा देते हैं। क्या है इसके फैक्ट, क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी छात्रवृत्ति का सीजन चल रहा है। सत्र जो है 23-24 का बंद होने चला। अभी 24-25 का शुरू हुआ है, 20 मार्च तक लास्ट डेट है। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन जो है लंबित पड़ी हुई है। तो इसका रीजन है, कभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कॉलेज का भी लापरवाही की वजह से लंबित पड़ी हुई है, या फिर स्टूडेंट जागरूक नहीं था। स्टूडेंट का भी लापरवाही और कॉलेज का, दोनों का लापरवाही हो सकता है। कहीं ऐसा भी था कि समय अनुसार मार्कशीट नहीं मिला, समय अनुसार कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अभी जैसे कॉलेज में बोनाफाइड मिल रही है, तो उसका भी धांधली चल रहा है। क्या धांधली चल रहा है, क्लासेस नहीं है, उनको अलग तरीके से फाइन वगैरह का, अलग तरीके से दंड वगैरह करके, इस तरह के करके जबरन वसूली किया जा रहा है। तो मैं अभिभावक को यही कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा जो नामांकन करवा दिए हैं, उसके बाद वहाँ पता करिए कि कला जो है सुचारू रूप से होती है कि नहीं होती। वो लोग तो बोलते हैं 75% क्लासेस करनी होगी, तभी आपको बोनाफाइड दी जाएगी, तभी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरनी दी जाएगी। ये सब बातें जो है एडमिशन के समय नहीं बताई जाती है। एडमिशन के समय भाला फुसला के नामांकन करवा दिए जाते हैं कि आपको कुछ क्लासेस करनी होगी, कुछ मैनेज कर दूंगा। उसके बाद और भी बहुत तरह की बातें होती है, वो सब बताने लायक नहीं है। नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले सोचेंगे मेरे को टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है। और अधिकांश देखते हैं जितने भी निजी विद्यालय, महाविद्यालय है, यहाँ पर देखते हैं क्या है, झारखंड को अभी भी बेवकूफ मानता हूँ, झारखंडियों को बेवकूफ मानता हूँ। क्योंकि वहाँ देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है कि खुद का जमीन डोनेट करके या फिर बेच के वो गेट कीपर का काम करता हो, या फिर एक गार्ड का काम करता हूँ वही विद्यालय में। और वही विद्यालय में बाहर से आदमी आते हैं, चाहे बिहार से हो, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, चाहे उड़ीसा से हो, अदर स्टेट से आते हैं झारखंड में। और उसी का जमीन में, झारखंडियों का जमीन में बोलकर वही लोग शासन करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, नौकर का काम करते हैं। कोई गेट कीपर है तो कोई होमगार्ड है, तो कोई गार्ड है, तो कोई बॉडीगार्ड है किसी का। तो ये निंदनीय विषय है। ये झारखंडियों के लिए नहीं सही कह सकते हैं, ये सौभाग्य का बात नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप जमीन दान देके आप यदि गेट कीपर कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय। जमीन दान देके आप यदि गार्ड कीपर कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय। जमीन दान देके आप बॉडीगार्ड कर रहे हैं तो ये निंदनीय विषय है। आपको तो वहाँ 50% का हकदार होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए। तो ये समझने का विषय है। आप केवल बच्चों को एडमिशन करवा देने से ही आप अभिभावक नहीं बन गए। आपको वहाँ जाके देखिए कि सुचारू रूप से क्लासेस होती है कि नहीं। क्लासेस होती है तो कितने सारे शिक्षक है, जितना सब्जेक्ट है उसके अनुसार शिक्षक है कि नहीं। मैंने वो लोग कुछ रूल रेगुलेशन बनाए तो उसको पालन करना अनिवार्य है बच्चों को। और लेकिन जो वहाँ कॉलेज में जो मैंने फुलफिल्ड तरीके से होना चाहिए वो सब ना हो तो उन लोग का कोई ये सब चलता है। जी गया था और वहाँ पता किया, लगभग 10 से 15 हजार के बीच जो है छात्रवृत्ति 2023-24 सत्र का पेंडिंग लंबित पड़ी हुई है। तो इसलिए लंबित पड़ी हुई है क्योंकि महाविद्यालय में अनुसार बच्चा को अवगत नहीं करवाया गया, या फिर हो सके सही अनुसार उसको कोई भी कागजात नहीं दिया गया महाविद्यालय से। हो सके बोनाफाइड नहीं दिया गया होगा, हो सके उसको मार्कशीट नहीं दिया होगा समय अनुसार। तो इसी वजह से बच्चे जो है समय अनुसार अपलोड नहीं कर पाए और पोर्टल जो है बंद हो चुकी है। और अभी बच्चे जो है परेशानी में इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग, बहुत ऐसे भी अभिभावक है जो तो उम्मीद ही छोड़ दिए है कि मेरा स्कॉलरशिप आने वाला है। लेकिन उनको जाना चाहिए कल्याण कार्यालय और वहाँ पता लगाना चाहिए इसका आगे का क्या प्रोसेस होगा। ये तो लापरवाही है ही कॉलेज वाला का। शिक्षक का ही गलती मान सकते हैं क्योंकि ऐसे विद्यालय में है ना, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है नहीं, फुलफिल शिक्षक है नहीं। इसी वजह से जो है बच्चे जो है धोखा खा जाते हैं कि कब क्या करना है उसको पता नहीं रहता है। और बच्चे को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग विद्यालय रेगुलर जाइए, नियमित जाइए। लेकिन बच्चे का यह भी कहना है कि रेगुलर तो जाते हैं लेकिन वहाँ सही तरीके से क्लासेस नहीं होती है, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं चलता है, वहाँ का जो शिक्षक नहीं है, तो प्रिंसिपल भाड़े का लाया हुआ है। मैं एक महाविद्यालय गया हुआ था, तो वो नाम नहीं लेना चाहूंगा उस इंस्टीट्यूट का। वहाँ पर था ना, मैं बोनाफाइड के लिए गया हुआ था, तो वो क्लासेस की मांग कर दी। बोले कि रूल जानते हो, आप ही जानते हो। तो फिर मैंने एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, मैंने जानने का प्रयास किया वहाँ महाविद्यालय का क्या क्या उसका फैसिलिटी है, क्या क्या उसका रूल रेगुलेशन है। तो उन्होंने मेरे को ही बाहर निकलने को कहा। ये काफी निंदनीय विषय है कि एक पत्रकार को आप यदि आपसे स्टेटमेंट मांग रहा है, आपसे यदि वार्तालाप करना चाह रहा है, तो आपको बोलिएगा यहाँ से बाहर जाइए। ये काफी निंदनीय विषय है कि आप झारखंडी का जमीन में आप आके यहाँ रोजी रोजगार करते हैं, धंधा खोल के बैठे, और एक यदि झारखंडी जानना चाहता है वहाँ का रूल रेगुलेशन तो उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा। ये काफी निंदनीय है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और खास करके झारखंडी को बोलेंगे जागने का जरूरत है। नहीं तो देखिए आज कॉलेज से भगाया जाता है, कल हो सके तो तुमको राज्य से भगा दिया जाएगा, झारखंड से भगा दिया जाएगा।
ये समझने का विषय है। यहाँ बच्चा को, झारखंडी बच्चा को टॉर्चर किया जाता है। बहुत ऐसे महाविद्यालय है जहाँ केवल बाहर के बच्चों के भरोसे चलता है। झारखंडी 2-4 नाम मात्र के रहते हैं और वो लोग के साथ टॉर्चर किया जाता है। वो लोग को कहा जाता है कि रेगुलर क्लासेस करो और बाद बाकी स्टूडेंट घर बैठे डिग्री प्राप्त कर लेता है। और जहाँ जो बच्चे रेगुलर जाते हैं उसी को टॉर्चर किया जाता है कि रेगुलर क्लास करो, 70% क्लास करो, 75% क्लास करो, यहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करो, और जो नहीं आता है उससे कुछ नहीं। और ये क्या है, ये एक प्रकार शॉपिंग मॉल ही है। देखिए ऐसा हो चुका है आजकल, ये निजी जो विद्यालय है, महाविद्यालय शॉपिंग बन चुका है। इसलिए मैं शॉपिंग मॉल बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। आपका यूनिफॉर्म से लेके, बैग से लेके, कॉपी किताब से लेके सब कुछ मिलेगा, लेकिन शिक्षा जो है बाहर से मिलेगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है नहीं, तो कहाँ से क्लासेस होगी। नाम मात्र का केवल क्लासेस करो, निरीक्षण वगैरह आएगा तो फलना अलग अलग जगह से जो है 2-4 गो भाड़ा में टीचर उठा के दिखवा दिया कि मेरे विद्यालय में, मेरे महाविद्यालय में इतने सारे शिक्षक है, पर्याप्त मात्रा में, फलना प्रिंसिपल है, ढकना ये है, पता चलेगा। बहुत ऐसा भी विद्यालय है जहाँ प्रिंसिपल भाड़े में लाए जाते हैं, और कब, जब निरीक्षण वाले आते हैं उस समय, और बच्चों को सिखा दिया जाता है कि प्रिंसिपल का नाम आएगा तो ये चीज बोलना, और टीचर पूछा जाएगा तो फलना टीचर का नाम लेना, फलना टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाते, जिसका शक्ल नहीं दिखा है 2 साल 5 साल में कॉलेज में, ऐसे टीचर का नाम बुलवाया जाता है बच्चा। ये निंदनीय विषय है। धन्यवाद।